स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। सपनों की सुबह में स्वागत है आपका सिविल ज्ञान में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि DSSB JEE का जो एग्ज़ाम है वो अब कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास अगला प्लान क्या होना चाहिए और हमारे पास अगली जो वैकेंसी होनी चाहिए वो हम सबको उस पर टारगेट करना चाहिए, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम में हो गया सो हो गया। अगर आपने चैनल पर देखा होगा कि मैंने सुबह एक वीडियो 8 बजे अपलोड की थी। अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें DSSB JEE का एग्ज़ाम क्या पैटर्न था, क्या कैसे क्या था, मैंने उसके सारे बातें उसमें की रख कर रखी हैं। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि DDS JEE के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि DDS JEE का एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप अभी चल रहा है। 10 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। जिसने अभी तक फॉर्म को फिलअप नहीं किया है वो DDS JEE के फॉर्म को फिलअप कर दे। अगर जो लोग फिल कर चुके हैं तो उनके लिए भी हमने वीडियो बनाई थी कि कैसे क्या फ़िल करना है, और उसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये थी कि फ़ोटो आपकी जो होनी चाहिए वो आपकी विदिन 3 मंथ और विथ डेट होनी चाहिए, और आपकी सिग्नेचर ब्लैक पेन से होनी चाहिए। ये सारी बातें हमने आपको पहले बता रखी है। चलिए आज हम बात करने वाले हैं DDS JEE के बारे में, कैसे इसकी तैयारी करनी है कि 3 महीने में हमको अच्छा नंबर स्कोर हो जाए, और हम इसका सिलेबस क्या है, इसका पेपर पैटर्न क्या, सारी बातें आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम देखिए बात करेंगे आपका कि क्या आपका प्लान होना चाहिए, मतलब 3 मंथ में आपका क्या प्लान होना चाहिए, आपको कैसे अपनी स्ट्रेटजी रखनी चाहिए कि हाँ 3 मंथ में हमको क्या पढ़ना चाहिए, कितना हमको सिलेबस पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। इसका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे थ्योरी कहाँ से करें और PYQ कहाँ से लगाएं इसके बारे में बात करेंगे। नॉन टेक कहाँ से करें इसके बारे में हम बात करेंगे। कौन सी बुक आपको पढ़नी है इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। और मॉक टेस्ट भी है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट हमको कहाँ से लगाना है इसके बारे में भी आपको बात करना है, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। चलिए बारी बारी से हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में कि इसका सिलेबस क्या होता है, और यहाँ पे सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। देखिए गाइस, यहाँ पे जो इसका सिलेबस जो कुछ दिया गया है, सिलेबस कुछ इस कदर से है कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि जूनियर इंजीनियर सिविल का पोस्ट कोड 2 के लिए यहाँ पे जो सिलेबस दे रखा है, तो सिलेबस में अगर हम बात करें, मोटा मोटी बात करें, तो यहाँ पे टोटल आपको 8 सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो इसका सिलेबस है। हम बात कर लेते हैं कि इसका जो सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर टोटल आपको 8 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। उस 8 सब्जेक्ट में आपका सबसे पहले है आपका BMC है, फिर आपका सर्वेइंग है, फिर आपका सर्वेइंग के बाद सॉइल मैकेनिक्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको सॉइल मैकेनिक्स के बाद हाइड्रोलिक्स देखने को मिलेगी, हाइड्रोलिक्स आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। ठीक है गाइज, हाइड्रोलिक्स देखने को मिलेगी। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे तो एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको जो है कंक्रीट टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा, और आपको RCC डिज़ाइन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है, इस एग्ज़ाम की अगर हम बात करें, टोटल आपका 120 क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में रहने वाला है। इस 120 क्वेश्चन के अंदर 80 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के होंगे, और टेक्निकल के वो क्वेश्चन कौन से होंगे, इन सब्जेक्ट से होंगे आपके BMC, सर्वे, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इन्वायरमेंटल, स्ट्रक्चर, कंक्रीट और RCC डिज़ाइन। इससे आपके 80 क्वेश्चन का रहने वाला है। बाकी अगर हम बात कर लेते हैं, इधर आपका जो 40 क्वेश्चन रहेगा, इस 40 क्वेश्चन में आपका जो रहेगा सेक्शन वाइज, उसमें आपको सबसे पहले आपको रीजनिंग देखने को मिलेगा, जहाँ पे रीजनिंग में आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर फिर हम बात करें, फिर आपको मैथमेटिक्स देखने को मिलेगी, जिसमें भी आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर हम उसके बाद बात करते हैं, रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, फिर उसके बाद हम बात करेंगे आपका जनरल अवेयरनेस होगा, यहाँ से भी आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जनरल अवेयरनेस के बाद आपको फिर इंग्लिश होगा, इंग्लिश के अंतर्गत भी आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो कुछ इस कदर से आपका डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है टेक्निकल का और आपके नॉन टेक्निकल का। तो इसको आपको ध्यान में रखना है और इसी हिसाब से अपनी तैयारी को बेहतर रखनी है। और इसका एग्ज़ाम सबसे पहले 2016 में इसका एक फॉर्म आया था और 2018 में इसका एग्ज़ाम हुआ था। तो उसी के एनालिसिस में हमने वहाँ से सब्जेक्ट को पूरा एनालिसिस करके निकाला है कि रीजनिंग में कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, मैथमेटिक्स में आपको क्या पढ़ना है, फिर आपको
या जनरल इंग्लिश या अवेयरनेस में आपको क्या पढ़ना है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले आपके यहाँ पे रीजनिंग के बारे में कि रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना रहेगा। आपको रीजनिंग के अंदर कौन सा टॉपिक आपको कवर करना है। तो आपको पता है कि रीजनिंग आपको 10 मार्क दिलाने वाला है और 10 मार्क के लिए आपको 10 टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला टॉपिक आपको जो होगा वो आपका डायरेक्शन पढ़ना पड़ेगा, जिसको हम लोग कहते हैं दिशा और दूरी। फिर सेकंड नंबर पे आपको ब्लड रिलेशन पढ़ना पड़ेगा, ब्लड रिलेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको तीसरे नंबर पे फिल द फिगर, आपने देखा होगा मैट्रिक्स वाला जो होता है, फिल द फिगर को ज्यामितीय आकृतियों को पूरा करने वाला वो होता है, फिल द फिगर होगा। फिर आपको चौथे नंबर पे आपको एनालॉजी, एनालॉजी से आप सभी भली बात परिचित हैं, एनालॉजी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद पांचों टॉपिक आपको जो होगा एनालॉजी के बाद इसमें सीरीज भी आपको देखनी पड़ेगी, सीरीज देखनी पड़ेगी। फिर आपको छठा नंबर क्वेश्चन जो होगा वो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन होगा, ये भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं, फिर आपको इसी में सातवां टॉपिक आपको देखने को मिलेगा रैंकिंग एंड अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। फिर आपको आठवां टॉपिक जो यहाँ पर देखने को मिलेगा वो आपको हो जाएगा कोडिंग एंड डिकोडिंग। फिर आपको ना हो जाएगा वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम। तो ये सारे टॉपिक आपको जो है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण, रीजनिंग में डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, फिल द फिगर, एनालॉजी, सीरीज और आपके स्टेटमेंट कंक्लूजन, रैंकिंग आर्डर और कोडिंग डिकोडिंग और आपका वेन डायग्राम। तो ये सारे के साथ जो 10 टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए, पिछली बार इन्हीं टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा गया था, आपको टोटल 10 टॉपिक यहाँ से पूछे गए थे। तो ये तो हो गया आपका रीजनिंग का। अगर हम इस तरह बात कर लेते हैं क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड का, तो उसका क्या तरीका रहने वाला है, उसका क्या कैसे क्या रहेगा, उसके बारे में अगर बात करें, जो कि क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर होगा। तो इसके अंतर्गत आपको सबसे पहले अगर बात करें 10 क्वेश्चन का ये भी होगा और 10 मार्क का ये भी आपका रहने वाला है। तो इसमें अगर बात करें सबसे पहला टॉपिक आपका आता है स्पीड डिस्टेंस, स्पीड टाइम एंड आपका डिस्टेंस, ये होता है आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ना पड़ता है। फिर आपको यहाँ पे SCF एंड LCM देखने को पड़ेगा। फिर आपको एक क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो स्पीड एंड टाइम हो गया, सेल्फ क्या कहते हैं कि SCF एंड LCF हो गया। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जो है क्या कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आपको देखने को मिलेगी। फिर अगर चौथा टॉपिक अगर बात करें तो यहाँ पे आपको रेशियो प्रोपोर्शन देखने को मिलेगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें, फिर आपको पांचों टॉपिक यहाँ पे आपको अगर बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको देखने को बनानी पड़ेगी। फिर आपको जो है वर्क एंड टाइम देखना पड़ेगा, वर्क एंड टाइम देखना पड़ता है। ठीक है, फिर अगर बात करें हम लोग लॉस एंड प्रॉफिट देखना पड़ता है। ठीक है, और आपको बात करें कि इसमें कंपाउंड स्ट्रेस और सिंपल स्ट्रेस आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ कुछ चीज़ें आपको सीरीज भी देखने को मिलेगी, सीरीज के भी क्वेश्चन होंगे, कुछ सीरीज भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये आपका रीजनिंग के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है, जिसमें आपका सबसे पहले हमने रीजनिंग का डिस्कस यहाँ पे कर दिया कि रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। फिर यहाँ पे हम लोग मैथ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि मैथ में आपको क्या पढ़ना है, स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस, SCF LCM ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो प्रोपोर्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब चीज़ें आपको जो है क्या कहते हैं कि मैथ के अंदर या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर पढ़नी होगी। ठीक है, ठीक इसी प्रकार आपका जो है जनरल अवेयरनेस और जनरल लैंग्वेज होगा। जनरल अवेयरनेस में मैंने देखा है कि 1 से 2 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के वो भी कहीं मिल जाते हैं, अदरवाइज वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो करंट अफेयर में जो है क्या कहते हैं कि बहुत ही ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ही पुराने साल के होते हैं, जिसको हम लोग कर ही नहीं पाते। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे इसका अच्छा तरीका क्या है कि जनरल अवेयरनेस के लिए सबसे पहले आपको अपना स्टैटिक पोर्शन अच्छा करना पड़ेगा। स्टैटिक चीज़ें आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए और उसके बाद जो फिर प्रैक्टिस करिए, तब वो अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर आपको जनरल अवेयरनेस में आपको स्टैटिक जीके आपको पढ़ने को मिलेगा। जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत आपको यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में ही आपको क्या कहते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बायोलॉजी आपको ये सब देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ आपको साइंस यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी। तो ये आपको यहाँ पे जनरल अवेयरनेस हो गया, जनरल रीजनिंग हो गया, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, और फिर आपको जो है इंग्लिश पे आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से आपका पूरा पैटर्न होगा DDA JEE का, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित रहने वाला है ये पेपर, ताकि आप सब